एक तरफ बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है और दूसरा बांग्लादेश इंडिया की बिजली भी इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा अब अडानी पावर ने बांग्लादेश को वार्निंग दी है कि अडानी पावर बांग्लादेश की पावर सप्लाई कट कर देगा और आधे से ज्यादा बांग्लादेश जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा। और अगर भारत ने बिजली काट दी, क्या कर लेंगे मोहम्मद यूनुस? समूह ने बांग्लादेश को दी जाने वाली पावर सप्लाई को कम कर दिया है। वो इंडिया के जो है ना पोते पे पला हुआ मुल्क अब इंडिया को जो है ना वो आंखें दिखा रहा है। मेरी बिल्ली मुझे कोई बिल मुझे मार, वही हिसाब। अब ये ऐसा नहीं होने वाला है। मैं कहती हूँ अगर इंडिया ने बांग्लादेश की बिजली बंद कर दी तो आधे से ज्यादा बांग्लादेश अंधेरों में डूब जाएगा। जो रोजे अजल पैमा किए दुनिया में मुसलमान भूल गए, जो काम मुसलमानों के थे वो काम मुसलमान भूल गए। आपके देश में कोई आके आपकी फोर्सेस को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो क्या आप उसको बशक देंगे, आप उसको छोड़ देंगे, आपकी फोर्सेस से छोड़ेंगी? डेफिनेटली। तो हमारे हिंदुस्तान में जब या जब कोई भी आतंकवादी उठेगा तो उसको उसकी किए की सजा मिलेगी। अगर कोई देश के खिलाफ बोलेगा तो उसे देशद्रोही कहा जाएगा। बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान से निकला हुआ है ना, पाकिस्तान जैसे हम लोग बढ़के मारते हैं, कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, वैसे ही वो बढ़के मारते हैं, वहाँ अपना गुस्सा निकालते हैं। बांग्लादेश को हमने जुदा किया, हमने बांग्लादेश की ज्यादतियाँ किया, वो अलहदा हो गए, फिर इंडिया ने उनको संभाला, भारत ने उनको संभाला, उनकी अभी भी ट्रेड सारी वही कर रहे हैं, सब कुछ वो इंडिया से ले रहे हैं। तो बस सुखी बदमाशियाँ दिखा रहे हैं कि भाई बदमाशी, उससे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। नुकसान तो सबको ही होगा, वो सिर्फ बांग्लादेश इंडिया का नुकसान, ये एशियन कंट्रीज का बांग्लादेश जिसे पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में ये एटीट्यूड है उनका कि वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करते हैं और उसके बाद वहाँ पे म्यूटनी हो जाती है। बहादुरी बेवकूफ़ी में जमीन आसमान का फर्क है। आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना। आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के, अब यही भुगते। बंद कर देगा 7 तारीख को, नहीं इनके पास पैसा। बांग्लादेशियों का जब से भारत ने बिजली बंद कर दिया है तब से बांग्लादेश के मुस्लिम ऐसे बयान दे रहे हैं कि उनकी बयान सुन के आप चौंक जाएंगे। और इधर पाकिस्तानी बोलते हैं कि हम बांग्लादेश के साथ में हैं, हम उनको बिजली देंगे, पानी देंगे, चावल देंगे, गेहूं देंगे। भाई ऐसे पाकिस्तान के मुस्लिम ने बयान दिया है। तो मैं दिखाऊंगा पाकिस्तान का रिएक्शन। उससे पहले दुबई से गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पे क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। देखिए, बात यह कि जब से जो है ना बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ तो 51 साल जो है ना इंडिया का उनके ऊपर बहुत ज्यादा एहसानात है। ठीक है, तो इंडिया ने जो है ना उनको हर शोबे में, हर सेक्टर में जो है इनको बहुत ज्यादा उनकी मदद की, उनकी हेल्प किया। तो वो इंडिया की मदद से जो है ना बहुत ज्यादा आगे तरक्की कर गया बांग्लादेश। ठीक है, उसके साथ सिवाय इंडिया के जो ना कोई दूसरे ममालिक से ना उनके साथ किसी भी जो है ना उसमें साथ शामिल नहीं था। तो वो जो है ना इन्होंने फिर वहाँ पर जो सूरत-ए-हाल बना, सियासी सूरत-ए-हाल जो एक यूथ के जो है ना उन्होंने जो इनकलाब की सूरत में वहाँ से जो है ना शेख हसीना वाजिद की जो है ना हुकूमत का तख्ता उलट दिया। उसके बाद जो है ना बांग्लादेश का जवाल शुरू हो गया। ठीक है, तो अब तक जो है ना बांग्लादेश जो बहुत तरक्की कर चुका था कई शोबों में। ठीक है, उनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना बहुत आगे निकल चुका था, उनका जो है ना मेडिकल में वो इंडिया के सपोर्ट से जो है ना वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके थे। तो वो जो है ना अब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो बजाय वो अपने मुल्क को जो है ना संभालने की, अपने माशत को बेहतर करने की और इंडिया से जो है ना उनको अपना रिलेशन बेहतर करने की, वो मस्जिद अपने मुल्क को जो है ना खराबी की तरफ लेके जा रहे हैं। इंडिया को आंखें दिखा रहा है। अब आप देखिए, बिजली इनकी इंडिया से आती है, फूड सप्लाई इनको इंडिया से मिलती है, ऑटो पार्ट्स इनको इंडिया से मिलते हैं और इंडिया को धमका रहे हैं, इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। देखिए, बात ये कि अब तो ये वाला बात हो गया ना कि वो इंडिया के जो है ना बल पोते पे पला हुआ मुल्क अब इंडिया को जो है ना वो आंखें दिखा रहा है। इंडिया के भी कई ऐसे सरकारी इदारे हैं जो बांग्लादेश को हेल्प आउट कर रहे हैं, वहाँ से भी बिजली आती है। यानी कि 60% जो है वो अडानी दे रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो दे रहे हैं 60% अडानी दे रहा है, 20% नेपाल दे रहा है, लेकिन वो इंडिया के ही रास्ते दे रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वहाँ प्लांट लगा दिया था जब नेपाल को ज़रूरत थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी की मैंने बात देखी है, वो जिस भी अपने पड़ोसी मुल्क को ज़रूरत होती किसी चीज़ों की, वो फाइनली ये नहीं कि आप ये हेल्प, वो टोटली उनको लगा के दे देते हैं। वो नेपाल के पास बिजली स्टॉक नहीं हो पा रही थी, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए इंडिया ने, उन्होंने कहा बांग्लादेश को दे दो। अब अडानी के अलावा नेपाल भी सोच रहा है कि भाई उनके 850 बिलियन डॉलर नहीं दे रहा तो शायद हमारे पैसे भी ना खा जाए। इस रिएक्शन का बिल्कुल बांग्लादेशी अवाम को भी बाखूबी पता था, लेकिन कुछ उनके अंदर कुछ इस तरह के हैं लोग जो इनकलाब के नाम पे पूरा बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने अपने मुल्क का। एक इकॉनमी, टके की कीमत 3 रुपए थी हमारे पाकिस्तान रुपीस में, अब टका टके का भी नहीं रहा, टका रुल गया है। इंडस्ट्री 50%, ये मैं एवं नहीं कह रहा कि 50%, मैं पूरा एक फिगर के साथ बता रहा हूँ कि 50% बांग्लादेश की इंडस्ट्री बंद पड़ी है भाई। अगर अडानी ने 7 नवंबर को अगर उसने पावर प्लांट बंद कर दिया तो 60% पूरे का पूरा बांग्लादेश, और हाँ
अडानी की जो बिजली है वो भी इनके सारी जो जा रही है वो इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही है, ज़्यादा यूज़ भी इंडस्ट्री। इखलाकी तौर पे तो इसको मैं यही कहूँगा कि उनको सख्त डिसीजन नहीं लेने चाहिए। उसकी वजह ये है कि अडानी ग्रुप एक पावरफुल ग्रुप है, नो डाउट, कि वो अगर आधे बांग्लादेश को वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है तो अब ये जो हालात वाक़यात आए तो वो कई सालों से उनको सप्लाई कर रहा था और वहीं से उसने पैसा भी जनरेट किया और एक बिजनेस टाइकन भी बना। तो आपके सवाल के जवाब में इखलाकी तौर पे रिपीट यही करना चाहूँगा कि उनको इतनी सख्त पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए, उसमें गुंजाइश रखनी चाहिए। और ये अडानी ग्रुप के लिए फ़ख्र की बात भी है कि वो आधे बांग्लादेश को बिजली फराहम कर रहे हैं। अच्छा सर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है या इंडिया जो है ना ऊपर नहीं आने दे रहा? इंडिया ने तो हमेशा नेपाल को और बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। अगर हम बात करें बांग्लादेश में, यहाँ तक कहा जाता है कि शेख मुजीबुर रहमान की जब गवर्नमेंट आई थी तो उसमें भी इंडिया की सपोर्ट रही है। इस वक्त बांग्लादेश के जो हालात हैं उसका जिम्मेदार इंडिया नहीं है, बल्कि मैं मानती हूँ शेख हसीना वाजिद को जो है वो इंडिया ने पनाह ज़रूर दी थी, लेकिन इस वक्त जो हालात है बांग्लादेश के उसका जिम्मेदार इंडिया नहीं है। वहाँ के अपने लोग हैं, उनकी जो नई हुकूमत आ रही है वो खुद है। नहीं, असल में ना ये सारी होती हैं, पीछे एजेंसियाँ वगैरह भी करवाती हैं। अभी शेख हसीना कह रही है कि अमेरिका ने करवाया है, लेकिन शेख हसीना ने स्टूडेंट को जब जॉब ही नहीं देनी तो स्टूडेंट ने फिर क्या करना है? उन्होंने गुर्बत के मारे फिर निकलना ही है ना बाहर। अगर हमारे इधर कहीं नहीं मिलेगा तो लोग फिर निकलते ही हैं ना। इसी तरह उधर भी ये नहीं हुआ तो उन्होंने जॉब वगैरह स्टूडेंट को नहीं दे रहे थे, तो स्टूडेंट फिर मिलके सब ये ट्रैक किया तो वो फिर, लेकिन पीछे हाथ इंडिया का ही निकलता है, जो भी ये इंडिया ही करवाता है सारा कुछ। सर आपको पता है पहले उन्होंने 31 अक्टूबर की डेट दी थी कि भाई आप 31 अक्टूबर तक अपने जो बिल हैं वो जमा करवाएं, फिर उन्होंने 7 दिन का मार्जिन और दे दिया है। और अगर इन्होंने अब बिल ना जमा करवाया तो बांग्लादेश के कई शहर जो हैं वो अंधेरे में डूब जाएंगे। और इंडस्ट्रीज का अगर आप बात करें तो आपको पता है इंडिया की जो है वो 80% इंडस्ट्री ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर काम कर रही थी। जो उन्होंने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटने बाद इन्होंने आपको पता है कितना काम बंद कर दिया। हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या किया? इंडिया को बोला कि भाई आप अपनी इंडस्ट्री बंद कर दें, आप इंडिया वापस चले जाएं, हमें आपके साथ काम ही नहीं करना। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने पहले बांग्लादेश को ये मशवरा दिया था एक वीडियो में। मैंने कहा बहादुरी बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना। आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के, अब यही भुगते। बंद कर देगा 7 तारीख को, नहीं इनके पास पैसा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 बिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये इन पर कर्जा भी ना चढ़ता, ये दे सकते थे। मैं ये बांग्लादेश की आवाम से हैरान हूँ, ये किस चीज़ का ये इनकलाब लेके हमने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया भाई। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। सपोर्ट क्या किया है? इंडिया के अंदर ही उनके काम हो रहे। उन्होंने अमेरिका जाना इंडिया के थ्रू, उन्होंने कनाडा जाना, यानी कि किसी भी मुल्क में जाना उन्होंने इंडिया के थ्रू जाना है। उसके बाद उन्होंने कोई इलाज करवाना है वो इंडिया में, अगर उनको स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी चाहिए वो इंडिया में, आपको कोई फिल्म में उन्होंने अपना ड्रामास बनाने वो इंडिया में। यानी कि ये सिर्फ अपने घर पे सोने ही आते, बाकी काम तो सारे इंडिया में करते रहे और ये इंडिया को सीधे हो गए। मैं हैरान हूँ इस बात का। अब ये भुगते, अब लाए इनकलाब, अब निकाले पैसा। ये जो इनकलाबी बने बैठे थे, अब निकाले ना भाई, दे 850। इंडिया तो अभी तक जो है वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है, उसको हेल्प आउट कर रहा है। बांग्लादेश सारी जो है पावर सप्लाई वो अडानी ग्रुप से नहीं खरीद रहा। कई ज़्यादा जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो इंडिया के सरकारी इदारे उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि आप देखें कि शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटने के बाद, उनकी सरकार गिरने के बाद वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या किया गया, शायद आप इससे बखूबी वाकिफ होंगे। ज़ाहिर बात है, इसके पीछे किसी न किसी का तो हाथ होता है। एक को उठाते हैं, फिर बाहर ज़्यादा निकलते हैं, तुलबात दूसरे को निकालते हैं। ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, फिर वो मुल्क का तबाही की तरफ ले जाते हैं। पीछे इनके हाथ एजेंसियों का निकलता है। तो इशारा सिर्फ इसी बात पे आ रहा है। मैंने अभी सुना है कि शेख हसीना वापस आ रही है। मैं सऊदीया में रहता हूँ, कुछ बंगाली लोग ये कहते हैं कि शेख हसीना वापस आ रही है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ का बताया हुआ है। उसने खुद कहा है कि मैं वापस आ रही हूँ, और जिन्होंने ये काम सारा ख़राब किया है उनको जो है ना वो उसके तख्ता ताज पर पहुंचाएंगे कि जो पार्टियां इसमें शामिल हैं, मुलव्वस हैं, जो करवा रही हैं। तो पीछे है कोई ना कोई हाथ, इंडिया का भी चाहे कह लें, अमेरिका का कह लें, कोई ना कोई तो है। सिर्फ
अडानी ग्रुप बांग्लादेश को बिजली नहीं दे रहा था। इंडिया भी काफ़ी अरसे से बांग्लादेश की हेल्प कर रहा था। इंडिया के कई सरकारी अदारे थे जो बांग्लादेश को बिजली दे रहे थे, लेकिन बांग्लादेश में जब सियासी बहरान आया, शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत है वो बदली, तो आपको पता है कि बांग्लादेश में क्या हालात हुए, किस तरह हिंदू कम्युनिटी को मारा गया, ख़वातीन के रेप किए गए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने इंडिया को बोला कि भाई हमें जो है आपका हाथ अपने सर पे नहीं चाहिए, आपके जितने यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हैं उनको बंद कर दें, आप शेख हसीना वाजिद को भी जो है वापस करें ताकि हम उनसे हिसाब किताब कर सकें। तो बांग्लादेश ने अपने हालात और मामला खुद ख़राब किए ना पहले इंडिया के साथ। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, उनका जो एक सियासी इख्तलाफ है अपनी जगह पे, और रही बात इस क्राइसिस की कि उसके ड्यूज पेंडिंग है जो बांग्लादेश की तरफ, तो वो मुल्की हालात उनके इस नहज पे आए हैं कि वो देश में अभी पिछले दिनों जो हंगामाराई हुई है उसमें सारा हाथ तो इंडिया का था। इंडिया इसके पीछे है, शेख हसीना को भी सारा सपोर्ट करने वाला वही था, इंडिया ही। फिर उसकी जो गवर्नमेंट है वो स्टूडेंट ने जो है ना वो गिराई, इस मामले में सारा हाथ इंडिया पे ही जाता है। दूसरे मुल्क जो है ना उनको ये नहीं, इंडिया को यही लगता है नेपाल और बांग्लादेश ये ऊपर ना जाए। पाकिस्तान के साथ भी उसका यही मामला आता है, तो इस वजह से जो है ना ये इंडिया ही करवा रहा है जो करवा रहा है। और इसमें बांग्लादेश का ज़ाहिरी बात है बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनकी पहले ही हुकूमत जो है ना वो नहीं है इस टाइम जो इलेक्शन वाली है, तो इस मामले में तो बहुत इनका जो है ना वो फिर मौशत नीचे जाएगी। सबसे पहले तो जब से बांग्लादेश में इनकलाब चला है, मैं बड़ा क्लोजली इसको फॉलो कर रहा हूँ, और मैं इनकी पल पल की जो खबरें उन पर बड़े गहरी निगाह रख के बैठा हूँ कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, क्या होने जा रहा है उसमें। देखिए, अडानी का ये रिएक्शन आना ही था। अगर मुझे कहीं ना किसी यूट्यूब पे पहले किसी ने मेरा अगर इंटरव्यू सुना, मैंने इस तरह के एग्रेशन का ऑलरेडी पहले पेशगोई कर चुका था कि इस तरह के मामला होने। अडानी ने अपनी ये बिजली पावर सेक्टर को ये अगर इनसे बिल नहीं दिए जाने, मैंने पहले कह दिया था जब स्ट्राइक चल रही थी, मैंने कहा इनकलाब आ रहा है, इनके 80% जो शेयर हैं वो इंडिया से आए हुए हैं, बांग्लादेश के। पावर सेक्टर अडानी ग्रुप का है। ये आप इस चीज़ को कितने आप गौर से समझें कि अडानी ग्रुप एक ग्रुप है, उसके 70% जो है वो बिजली दे रहा है बांग्लादेश को, इंडियन नहीं दे रहे, मतलब इंडिया की कंट्री नहीं दे रहा, सिंगल पर्सन एक इंडिया का बिजनेसमैन उनको। जब से भारत ने बांग्लादेश का बिजली बंद करने का ऐलान किया है, तब से पाकिस्तान के मुस्लिम बुखलाहट में आ गए हैं और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, आपने सुना ही होगा। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से की ओर। दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। मेरे प्यारे भाई लोग, किसी का भरोसा मत करो, किसी का यकीन मत करो। जो तुमको बोलेगा आओ तुमको वीजा देगा, आओ तुमको यूरोप लेके जाएगा, आओ तुमको, अगर इन लोग बड़ा कंपनी हो या छोटा कंपनी हो, सब चोर लोग हैं। क्यों? अगर इन लोग वाकई सच बोलते पहला वीजा दियो फिर पैसा पकड़ो, हम लोग बोलते नहीं 5-6 हजार दियो, अच्छा जब मिलेगा फिर और 4-5 हजार दियो। इसका मतलब क्या है? ये 5-6 हजार लोग पकड़ेगा, लेकिन तुमको समझो वीजा नहीं देगा तो वो लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट है, तुमको साइन करते, तुम एग्रीमेंट में, वो एग्रीमेंट में मालूम क्या लिखा है, तुम्हारा काम हो गया या नहीं हो गया, तुम्हारा पैसा वापस नहीं करेगा। तो कैसा चोर नहीं है लोग, बड़ा चोर लोग हैं लोग, ये एग्रीमेंट भी करते हैं। और आजकल तुम लोग को क्या दिखाते हैं, लोग का ऑफिस दिखाते हैं, लोग का जगह दिखाते हैं, इन लोग का गाड़ी दिखाते हैं, बड़ा जगह जाते हैं, वीडियो बनाते हैं बाहर ऑफिस से कि तुम लोग को दिखाएगा। अच्छा ये बाबा ये सब पैसा गरीब लोग का है, इन लोग का जेब से इन लोग का या इसका बाप का है, इन लोग का नहीं। ये लोग गरीब लोग को झूठ बोला है, पर इन लोग ऐसा अच्छा गाड़ी मारी ये बंगला खरीद करते हैं, ये सब गरीब लोग का पैसा है। तो मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग अकल करो, थोड़ा अकल शुरू करो। ये लोग चोर लोग हैं, कोई किसी का मदद नहीं करते। अगर मदद करते पहला बनाओ हमारा वीजा फिर पैसा पकड़ो, लेकिन इन लोग कभी भी नहीं मानेगा क्योंकि चोर है। इन लोग का माँ बाप को भी बेचेगा क्योंकि चोर है, इन लोग का खून गंदा है। तो तुम क्या समझते, जब इन लोग का माँ बाप इन लोग का पूरा खानदान को बेचेगा पैसा के लिए, तो तुम लोग क्या चीज है। तो ये याद रखो मेरे प्यारे भाई लोग, और ये चोर लोग से बचो। आपने देखा दुबई से कैसे बयान दिए हैं। दुबई से हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो साथ करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।